नौकरी देती थी। हालांकि वर्तमान समय में आप देखेंगे तो सरकार की उदासीनता के चलते उतनी संख्या में वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है जिस संख्या में रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकेंसी निकालनी चाहिए। लगभग 2.5 से 3 लाख पद खाली है अलग अलग कैटेगरी में। अब जिन पदों पर भर्ती निकाली गई है या जो निकाली जानी है उसमें कितने संभावित पद हो सकते हैं, इसको लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को भविष्य में 3, 4, 5 महीने में कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, क्या एज हो सकती है, क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, एग्जाम क्या होता है, इसके बारे में एक इनिशियल नॉलेज होगी तो आप आपको तैयार करके रख सकते हैं। और ऐसी एक लिस्ट एक पेज पर लिखकर उसे अपने जहां पढ़ते हो उस दीवार पर लगा लिया कीजिए, जिससे कि एग्जामों की ये आने वाले हैं, इस महीने में आने वाले हैं, आपको सूचना हो, जानकारी हो, आप समय से फॉर्म भर पाएं, जो भी डॉक्यूमेंट इत्यादि की जरूरत होती है उसको भी आप कंप्लीट कर पाएं। तो रेलवे की जो नई भर्तियां उसमें मैं आपको बताऊं, ये वो भर्ती है जो आ चुकी है जिनके फॉर्म भर गए, और ये वो है कि जो आएंगी जिनके आने वाले महीनों में फॉर्म भरे जाने हैं। अब देखोगे एएलपी की आ चुकी है, इसके फॉर्म भर चुके हैं, टेक्नीशियन की आ चुकी है, इसके फॉर्म पहले भर चुके हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के भी फॉर्म अभी 15 मई इसकी लास्ट डेट हो चुकी है, ये भी साथ ही भर गई है। अब जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप देखोगे एनटीपीसी 12वीं लेवल से जो 12th क्लास पास बच्चे होते हैं उनके लिए, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल से जो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं उनके लिए, ग्रुप डी जो 10th क्लास पास होते हैं उनके लिए, जूनियर इंजीनियर और अन्य जो स्टेनो और पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसी होती है ये तो ऑलरेडी भर चुके हैं। इसकी आप तैयारी कीजिए बढ़िया से, अपना एग्जाम देना है आपको। इसका जल्दी ही इन एग्जाम्स का एग्जाम शेड्यूल भी रेलवे जून के महीने तक जारी कर देगा। और ये वो भर्ती है जिनके बारे में आपको अपनी एज और एलिजिबिलिटी और क्या इसमें एज में छूट मिलेगी ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, इस प्रकार से रेलवे ने अपना एक कैलेंडर जारी किया था और रेलवे अपने कैलेंडर के अनुसार ही चल रहा है। इसने जनवरी से मार्च में एएलपी टेक्नीशियन की बात कही थी, ये दोनों फॉर्म भर चुके हैं। साथ में आरपीएफ का जो उन्होंने टाइम दिया था वो भी इसमें आरपीएफ एसआई कांस्टेबल। अब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो होता है सबसे पहले साथी जुलाई में उसके फॉर्म भरे जाएंगे। जुलाई सितंबर से ये 3 से 4 वैकेंसीज का है। फिर एनटीपीसी 12th क्लास जिसमें लेवल 2 और 3 की वैकेंसी होती है, ग्रेजुएट में लेवल 4, 5, 6 की वैकेंसी होती है, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल। इसका मतलब ये हो गया साथी, जून जुलाई के जून में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एनटीपीसी के फॉर्म कब से भरे जाने हैं, जुलाई से इसके फॉर्म भर जाएंगे, ठीक है भैया। लेकिन इसका जो एग्जाम जाके होगा वो ऐसा मानिए नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर के आसपास इसका फॉर्म मतलब इसके एग्जाम जाके होगा फॉर्म, लेकिन इसके जून में आ जाएगा कब से भरे जाने, और जुलाई में इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो इसे हम ग्रुप डी बोलते हैं, ग्रुप डी ये साथी आपकी आ रही है अक्टूबर के से दिसंबर के दरमियान। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सितंबर में इसकी सूचना आ जाएगी कब से फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें क्या क्या आती है कि जैसे अगर आप एनटीपीसी देखते हैं तो इसमें साथी 2 प्रकार की वैकेंसी होती है, 2 शैक्षिक योग्यता। कुछ पद आते हैं 12th क्लास से और कुछ पद किस में आते हैं ग्रेजुएशन से। अब इसमें एज देख लेना, जो अनरिजर्व्ड अनारक्षित श्रेणी होती है जनरल जिसको बोलते हैं, उसमें 18 से 30 वर्ष है, किसमें 12th पास के लिए। लेकिन कोविड की वजह से इसमें 3 साल की कम से कम छूट मिलेगी, तो 18 से 33 वर्ष हो जाएगी जनरल की। एससी एसटी है तो 5 साल की छूट 18 से 38, ओबीसी है तो 3 साल की छूट 18 से 36। अपनी कैटेगरी के हिसाब से लगा लेना। जनरल के लिए जो आयु होती थी 12th क्लास वाली एनटीपीसी की वैकेंसी में वो 18 से 30 होती थी। अब क्योंकि 3 साल की छूट सबको दी जा रही है तो आयु कितनी हो जाएगी 18 से 33। इसी प्रकार जो ग्रेजुएशन वाली थी उसमें कितनी होती थी 18 से 33 उस समय जनरल के लिए। अब 3 साल की छूट हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी जनरल के लिए 18 से 36। आप देखोगे जनरली हो जाएगी। एससी एसटी के लिए 18 से 5 साल जोड़ोगे तो 18 से 38, और ओबीसी के लिए कितनी हो जाएगी इसमें जब आप मतलब 3 साल तो सब में जुड़ेगी ना, तो 18 से 36 नॉर्मल है। इसमें 5 साल की तो ऑलरेडी छूट होती थी एससी एसटी को, 3 साल की ओबीसी को, तो वैसे ही उनको और ज्यादा इसमें आयु। इसमें जो ग्रुप डी की बात करेंगे, ग्रुप डी 10th क्लास से होती थी, किसके लिए 10th क्लास के लिए। इसमें आयु जनरल की 18 से 33 और 3 वर्ष की इसमें होगी छूट, तो 18 से 36 जनरल, 18 से 39 ओबीसी
और 18 से 41 SC ST साथी भर पाएंगे। अब जब आप आरआरबी एनटीपीसी में 2 सीबीटी होते हैं, 2 पेपर होते हैं, सीबीटी 1 100 नंबर का, जिसमें 40 का आपका जीके आता है, 30 के मैथ, 30 का रीजनिंग, और 120 नंबर का ये आपका होता है सीबीटी 2, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं अच्छा लेवल, 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। चलिए, जो ये आरआरसी ग्रुप डी है जिसको लेवल 1 कहते हैं, इसमें 100 नंबर का पेपर होता है। समय याद रखिएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, साइंस के 20 और साइंस के 25 और 25 50, साइंस के 25 25 25 50 और 30 80 और 20। तो मैथ और साइंस के 25 25, रीजनिंग के 30, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस इसके 20 होते हैं। इसके फॉर्म कब है साथी? इसके फॉर्म की जो जानकारी है वो सूचना सितंबर में मिलेगी, ठीक है, और फॉर्म जो भरे जाएंगे, फॉर्म जो भरना शुरू होगा ये अक्टूबर में शुरू होगा। तो आपके पास जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का जबरदस्त समय, 4 से 5 महीने का। अगर तुम 4 से 6 महीने इसको दे देते हो, आप एग्जाम निकाल लोगे। दूसरी तरफ जो एनटीपीसी की बात करेंगे कि भाई एनटीपीसी के जो फॉर्म है ये कब से, तो एनटीपीसी ये साथी सूचना इसकी जून में आ जाएगी, 12th और ग्रेजुएशन दोनों के लिए जून में, और इसके जो फॉर्म भरने शुरू होंगे ये जुलाई से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अब आ जाती है संभावित वैकेंसी। एग्जाम इसका वही अक्टूबर के आसपास जाके मानिए, जिसका जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसमें भी आपके पास 4 से 5 महीने का अच्छी तैयारी का समय। लेकिन एनटीपीसी की जो संभावित वैकेंसी है वो मेरे विचार में 15,000 से 20,000 के दरमियान साथी कम से कम ये आनी चाहिए। और जो ग्रुप डी की संभावित वैकेंसी है इनकी संख्या 30,000 प्लस। हालांकि इनको देखोगे तो 50,000 भी नहीं बैठ रही, जबकि वैकेंसी कितनी खाली है? 3.5 लाख खाली है, क्योंकि सरकार इन वैकेंसीज को भरने के लिए कुछ नहीं बोल रही हर साल आएगी। तो इसमें हमारे पास जो सूचनाएं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम जो बता रहे हैं साथी, में क्या बता रहा हूं आपको कि जो वैकेंसी आ चुकी है, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, जो वैकेंसी आएंगी एनटीपीसी 12th से, एनटीपीसी ग्रेजुएशन से, ग्रुप डी 10th से, जूनियर इंजीनियर अन्य, इसमें ये इन्होंने पूरा अपना एक कैलेंडर दिया था। आरआरबी एनटीपीसी में 2 शैक्षिक योग्यता होती है, कुछ पद 12वीं से, कुछ पद ग्रेजुएशन से। ग्रेजुएशन में जनरल के लिए आयु 18 से 30 वर्ष, 3 वर्ष की छूट मिलेगी, 18 से 33 हो जाएगी। और ग्रेजुएशन की भर्ती के लिए 18 से 33, जनरल के लिए 3 वर्ष की छूट, 18 से 36। एससी एसटी को 5 वर्ष की ऊपरी छूट मिलती है और ओबीसी को 3 साल की, जो सेंट्रल की कैटेगरी के होते हैं। ग्रुप डी जो लेवल 1 जिसको कहते हैं, इसमें 10th पास होता है, 18 से 33 वर्ष जनरल की आयु होती है, 3 वर्ष की छूट मिलेगी, ये भी 18 से 36। एनटीपीसी जो होता है सीबीटी 1 सीबीटी 2, सीबीटी 1 100 नंबर का क्वालिफाइड होता है, सीबीटी 2 पे फाइनल मेरिट लगती है, सिलेक्शन होता है 120 नंबर का। सीबीटी 1 में 40 मैथ, 30 रीजनिंग, 30 जीके और 30 रीजनिंग, 30 मैथ और 40 जीके। जबकि सीबीटी 2 जो होता है एनटीपीसी का, इसमें 50 नंबर की मैथ और 35 नंबर की 50 नंबर की जीके, 35 नंबर का मैथ और 35 नंबर की रीजनिंग, इस प्रकार से ये हो जाती है। जबकि जो आरआरबी या आरआरसी ग्रुप डी है 10th क्लास वाली 100 नंबर का होता है, मैथ साइंस 25-25, रीजनिंग 30 और करंट अफेयर 20। अब इसमें आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई हमें इनकी तैयारी के लिए क्या मिल रहा है। लगभग आप ऐसा कह सकते हैं, एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन दोनों की जो सूचना आएगी जून में, फॉर्म जुलाई में, जबकि ग्रुप डी जो है इसके साथ ही सूचना आएगी आपकी सितंबर में, फॉर्म अक्टूबर के दरमियान। तो आपको एज और अपनी एलिजिबिलिटी का पता चल गया। दूसरी चीज अब आ जाती है इसकी तैयारी। तो दोनों की तैयारी के लिए आपको 4 से 5 महीने का समय मिल रहा है। अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आरपीएफ का फॉर्म भर चुका है, लेकिन अभी भी संतुष्टि से तैयारी शुरू नहीं की। वो देख रहे हैं कि कहां करें, कहीं कर रहे हैं तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। मैं आपसे एक बार कहूंगा, आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप एक बार केवल एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जरूर जाना और एक बार तो 2 से 3 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 2 से 3 दिन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो या एनटीपीसी के लिए जो हमारा बैच है, एक बार, वो महंगे नहीं है, 200-300 रुपए के, एक बार लेकर देखना। और अगर कहीं से भी आपको संतुष्टि 1% भी ना मिले, आके बता देना। जहां भी आप पढ़ रहे हो अपने नोट्स से एक बार नोट्स मिला लेना, एक बार लेकिन 2 दिन की क्लास ले लो।
और फिर कोई भी प्रीवियस ईयर उठाना, आप जो भी ग्रुप डी में पूछा गया है या एनटीपीसी में। देखो हमेशा जो आप पढ़ो एक बार ये देख लो कि क्या इतनी पढ़ाई से मेरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो रहा है। अगर तुम्हारा वही कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब तुम गलत पढ़ रहे हो, तुम कम पढ़ रहे हो। केवल वो तो ये तो एक पैमाना है कि चलो पिछला कवर हो जाए, नहीं तो एक्चुअल में उससे 50% डीप लेकर चलना चाहिए जितना पूछा जा चुका है। 2016 एनटीपीसी हुआ, 2019 वाली भर्ती हुई, ग्रुप डी 2018 में हुई, 2019 में वैकेंसी आई। इन दोनों के हजारों पेपर हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड पेपर हुए, कई सौ शिफ्ट में पेपर हुए, तो वो आपका बहुत अच्छा तरीका है, आप उस पर ध्यान देना। अब तैयारी के दो तरीके हैं, आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के भी से कर सकते हैं और एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करके भी आप साथ ही 4 से 6 महीने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह तैयारी फ्री हो सकती है, यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस करते रहो, क्रम वाइज वो आपको पूरा प्रॉपर अपना बनाना पड़ेगा। एक है कि आप साथ ही डेली 7 से 8 घंटे लाइव थ्योरी क्लासेस पढ़ें, थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिस कराया जाए, आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिले जो बोर्ड पर टीचर करा रहे हैं, और साथ में आपको साथ ही पीडीएफ में भी कंप्लीट नोट्स मिले खूब सारे। एक तरीका है कि सर हमें नोट्स मिल जाएं, हम बाकी क्लासेस कैसी कर लेंगे मेंटेन, नोट्स मिल जाएं तो नोट्स में हर चैप्टर के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर की थ्योरी हो गई भाई, चैप्टर के टॉपिक वाइज और टाइप वाइज थ्योरी हो गई, फिर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, जिससे पता चल जाए कि ये थ्योरी मेरी कंप्लीट है। तो ये सारी की सारी चीजें भी पेड में बहुत कम फीस में कर सकते हैं। इसके लिए साथ ही यदि आप मान लेते हैं कि आपको कुछ नोट्स वगैरह चाहिए कि जो सभी में काम आ जाएं, रेलवे की आपकी जितनी वैकेंसी आती है, तो साथ ही इसके लिए हमने कॉमन नोट्स निकाले। इस प्रकार का डिब्बा पहुंचता है, ये इसमें अलग अलग मॉड्यूल है, साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके के जितने सब्जेक्ट होते हैं वो सब, ये आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है और ये कितने में, ये मात्र 499 रुपए में आपके घर डिलीवर होता है। अगर आप अलग अलग किताबें भी लेने जाएंगे आपको 1000 रुपए प्लस पड़ेंगी। ये किताबों से ज्यादा मटेरियल इसमें होगा और आपको मात्र 499। इसके लिए क्या करना होगा, आपको फ्लिपकार्ट पर एग्जामपुर रेलवे नोट्स सर्च करने होंगे। किस नाम से? एग्जामपुर रेलवे नोट्स। आप वहां से इसको सीधा परचेज कर सकते हैं। इस पर साथ ही छूट चल रही है, आप इसका जरूर लाभ उठाइए। ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं कि जो कहेंगे कि सर